दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गौतम बुद्ध का जन्म 623 बीसी के पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी के प्रसिद्ध बागों में हुआ, जो आज नेपाल का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के राजा थे, और उनकी माता का नाम रानी माया देवी था। और जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके पिता राजा शुद्धोधन और रानी माया बहुत ही खुश हुए। और जब उसके नामकरण के लिए राजसूय यज्ञ किया गया तो अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े ज्योतिष को बुलाया गया। और जब ज्योतिष ने उसका हाथ चेक किया तो 90% ज्योतिष बोला ये सन्यासी बन जाएगा, और 10% ज्योतिष बोला कि राजा बनेगा। और तभी उसी में से एक 12 साल का ज्योतिष कुदन्ना ने एक उंगली उठाई और बोला, हे राजन, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं, आपका लड़का सन्यासी बन जाएगा, राजपाट सब कुछ त्याग देगा। ज्योतिष की ये बात सब सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ, और राजा को टेंशन होने लगी कि कितना समय बाद एक लड़का हुआ है और ये भी सन्यास ले लिया, तो ये राजपाट कौन चलाएगा। तो फिर राजा ने ज्योतिष से बोला, इसका क्या उपाय है। तो ज्योतिष ने बोला, इसका मात्र एक ही उपाय है, इसको जीवन भर भ्रम में रखो, क्योंकि इसको जिस दिन दुख का एहसास हुआ, इसके मन में पीड़ा हुई, तो ये सन्यास के तरफ चला जाएगा। तो ज्योतिष के कहने पर गौतम बुद्ध के लिए अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग घर बनाए गए। सर्दी के लिए अलग घर, और गर्मी के लिए अलग घर, और बरसात के लिए अलग घर। और उसके बाद 24 घंटे और 12 के 12 महीने माली इस बात का ध्यान रखते कि एक भी सूखा पत्ता या पीला पत्ता दिखाई ना दे, क्योंकि पीला पत्ता को देखकर उसके अंदर सन्यास की भावना जाग जाता। और ऐसा चलता रहा, और 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ को उस राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की यशोधरा से शादी करवा दिया। और कुछ समय पश्चात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। और सिद्धार्थ बुद्ध को दुनिया के दुखों से बचाने और संत बनने से रोकने के लिए उन्होंने सिद्धार्थ को कभी महल की चौखट पार करने ही नहीं दी, और इस बात का पूरा ख्याल रखा कि वो कभी बाहरी दुनिया और उनकी पीड़ाओं के समक्ष ना जा सके। उन्होंने सिद्धार्थ को वो हर एक शिक्षा दी जो उन्हें राजा बनने के योग्य बना सके, परंतु वो भी महल के 4 दीवारों के अंदर ही। और राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल के अंदर हर एक सुख सुविधा उपलब्ध करके दी थी, जिससे उसे कोई कमी महसूस ना हो सके। परंतु चाहे कितनी भी सुख सुविधा क्यों ना उपलब्ध हो, कोई कितना दिन तक महल के 4 दीवारों में बंद रह सकता है। और एक दिन सिद्धार्थ अपने महल के बाहर अपने खुशहाल राज्य में घूमने के लिए निकल गए, और 29 सालों में उन्होंने पहली बार महल के बाहर कदम रखा था। यही वह दिन था जिसकी चिंता में राजा हमेशा रहते थे। और अपने राज्य में घूमते समय उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो झुककर चल रहा था। और सिद्धार्थ ने सारथी को बोला, रथ रुको। और सिद्धार्थ ने सारथी को बोला, यह व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है, इसे क्या हुआ। क्योंकि सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापा देखा था, क्योंकि उन्होंने महल के अंदर सिर्फ हष्ट-पुष्ट लड़के देखे थे। तो सिद्धार्थ ने बोला, बताओ ये ऐसे क्यों चल रहा है। तो सारथी बोला, महाराज, मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं इसके संदर्भ में एक भी शब्द बोल सकूं। सिद्धार्थ बोला, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, नहीं बताओगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो फिर सारथी ने बोला, महाराज, यह बूढ़ा हो गया है। तो फिर सिद्धार्थ बोला, यह बूढ़ा क्या होता है। तो सारथी बोला, यह जवानी के बाद का एक अवस्था होती है। आप अभी जवान हैं, कुछ समय के बाद आप भी बूढ़े हो जाएंगे। फिर सिद्धार्थ बोला, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तो फिर सारथी बोला, यह सबको होना पड़ता है। और कुछ देर बाद फिर उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया और बोला, सारथी रथ रोको। और रथ रोकने के बाद सारथी से पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है, ऐसे क्यों है। तो फिर सारथी बोला, यह बीमार है, जीवन में ऐसी बीमारियां होती रहती हैं। सिद्धार्थ इस बात से भी अनजान था। और थोड़ा सा और आगे जाने के कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने एक मृत्यु संयान देखी। कुछ लोग एक बॉडी को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने बोला, रथ रोको, इस आदमी को ऐसे बांधकर क्यों ले जा रहे हैं, इसको क्या हो गया है। तो फिर सारथी बोला, महाराज ये मर चुका है। तो फिर सिद्धार्थ बोला, ये क्या होता है। तो फिर सारथी बोला, ये बुढ़ापे की बात की अवस्था है। तो फिर सिद्धार्थ बोला, क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा।
तो फिर सारथी ने बोला, इस दुनिया में जो आया है सौ जाएगा, चाहे वह राजा हो, रंक हो या फकीर हो, सबको एक दिन मरना होगा। और फिर रथ आगे गुजरा तो कुछ देर बाद वो देखा जिसे देखने के लिए उसे मनाही थी। उसने एक सन्यासी को देखा और फिर सारथी से पूछा, ये ऐसा वस्त्र क्यों पहने हुआ है? तो सारथी ने उसे कहा, ये एक सन्यासी है। जब कोई इंसान अपनी जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग देता है तब वो सन्यासी बन जाता है। और फिर वही बात हुई जिसका राजा को डर था। और अब सिद्धार्थ को जीवन के दुख का पता चल चुका था। उसे अपने राज्य में घूमने के दौरान उसे देखी हुई बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। और वह अब सोचने लगे, जब इंसान को इस दुनिया में आकर दुख सहना है तो इस वैभव का क्या अर्थ है। और उन्होंने एक दिन इस वैभवशाली जीवन को छोड़कर अपने जीवन के शाश्वत सत्य का मार्ग का ढूंढने का निर्णय लिया। और एक दिन वो अपना सभी सुख सुविधाओं से भरा जीवन छोड़कर बिना किसी को बताएं रात में एक जंगल में तपस्वी का जीवन जीने के लिए निकल गए। और उन्होंने फिर कई तपस्वियों का मार्गदर्शन लिया। और तपस्वियों ने जो जो कहा सिद्धार्थ ने सब किया, परंतु वह जो जानना चाहते थे वो उसे नहीं मिल पा रहा था। और एक दिन वह जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। और फिर उन्होंने दिन रात कड़ी तपस्या की, जिसका फल उसे वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला। और जब उन्हें उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया, संसार के ज्ञान का बोध होने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। और जिस पेड़ के नीचे उन्हें बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया गया। बोधि वृक्ष के नीचे 4 सप्ताह तक उन्होंने धर्म के स्वरूप का चिंतन किया। और फिर बुद्ध धर्म का प्रचार करने निकल पड़े और अहिंसा का प्रचार किया। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध की जीवनी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। जब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।